राधे राधे जी, कैसे आप? आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे राधाष्टमी का व्रत कैसे करेंगे, पूजा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं 2024 इस वर्ष राधाष्टमी 11 सितंबर दिन बुधवार को मनाई जाएगी। तो जो हमारी राधा रानी है उनका जन्म नहीं हुआ था, वे प्रकट हुई थी, तो इनका प्रकट दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, राधाष्टमी के दिन मंदिरों में सुबह सुबह 4 बजे मंगला आरती के समय राधा रानी का अभिषेक कराया जाता है। लेकिन हम जो ग्रस्त लोग हैं, राधाष्टमी के दिन दोपहर 12 बजे राधा रानी का पंचामृत से अभिषेक कराते हैं और पूजन करते हैं। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा रात को 12 बजे की जाती है, वैसे ही राधाष्टमी की पूजा दोपहर 12 बजे की जाती है। अब हम जान लेते हैं कि राधाष्टमी का व्रत कैसे करना है। तो देखिए, राधाष्टमी का व्रत 3 प्रकार से किया जाता है। पहला तरीका जो है उसमें राधाष्टमी से एक दिन पहले यानी सप्तमी तिथि जो होती है, उस सप्तमी तिथि को व्रत किया जाता है। सप्तमी तिथि को पूरा दिन व्रत किया जाता है और अष्टमी तिथि को सुबह सुबह मंगला आरती पूजन करके व्रत खोल लिया जाता है। दूसरा तरीका, कुछ लोग राधाष्टमी के दिन पूरा दिन व्रत करते हैं। दोपहर में राधा रानी का अभिषेक करते हैं, भोग लगाते हैं, पूजन करते हैं, फिर रात को चांद या तारों को अर्घ देकर व्रत खोलते हैं। तीसरा तरीका है, कुछ लोग सुबह सुबह व्रत का संकल्प करके दोपहर 12 बजे राधा रानी का अभिषेक करा के उनको भोग लगा के उसी भोग से ही अपना व्रत खोल लेते हैं, यानी 12 बजे तक का व्रत करते हैं। तो ये 3 तरीके थे राधाष्टमी व्रत करने के। आप अपनी सुविधा के अनुसार ये व्रत कर सकते हैं, लेकिन राधाष्टमी का व्रत जरूर करना है, क्योंकि जन्माष्टमी का व्रत राधाष्टमी के व्रत करने से ही पूर्ण होता है। तो इसी तरह से राधाष्टमी का व्रत किया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं भोग की, राधा रानी के प्रिय भोग की। राधा रानी का प्रिय भोग जो है वो अरबी की सब्जी है, दही अरबी। दही अरबी का भोग हमें जरूर लगाना चाहिए राधा रानी को। फलों में हम बात करेंगे तो चीकू और आलू बुखारा जो होता है राधा रानी को बहुत पसंद है। अब हम मीठे की बात करेंगे तो राधा रानी को मालपुआ और रबड़ी का भोग जरूर लगाया जाता है। खीर भी राधा रानी को बहुत पसंद है। राधा रानी को इसके साथ ही कढ़ी, पूरी, बेडमी का भी भोग लगाया जाता है। अब हम बात करेंगे राधा रानी के वस्त्र की। तो देखिए, राधा रानी को फेवरेट कलर जो है वो नीला रंग है। हमें नीले रंग के नए वस्त्र पहनाने चाहिए राधा रानी को। सुंदर सा उनका श्रृंगार करें, नए चोटी बाल लगाए, आभूषण पहनाए, सुंदर सी चुनरी उड़ाए। तो ये थी राधा रानी की सेवा राधाष्टमी पर। अब हम बात करते हैं जिसके पास राधा रानी का विग्रह नहीं है, राधा रानी नहीं है, वो अपने लड्डू गोपाल को ही राधा रानी को की तरह श्रृंगार करके राधा रानी का स्वरूप देकर उनको राधा रानी के दिन उनका पूजन कर सकते हैं। राधा रानी की कोई भी प्रतिमा हो उसको गंगा जल से छींटा देकर भोग लगा सकते हैं। अगर आपके पास राधा रानी और लड्डू गोपाल दोनों हैं तो आप दोनों को ही पंचामृत से स्नान कराएं, उनका सुंदर सा श्रृंगार करें और दोनों को ही एक साथ पूजा करें। वैसे तो राधाष्टमी की पूजा में कलश स्थापना जरूरी होता है, लेकिन आप जॉब करते हैं या किसी और काम की वजह से ज़्यादा समय नहीं लगा सकते तो बगैर कलश स्थापना के भी आप पूजा कर सकते हैं। इसी तरह बिल्कुल सरल तरीके से आप राधाष्टमी व्रत पूजा कर सकते हैं। तो ये हमारी छोटी सी वीडियो थी, इसमें हमने बिल्कुल सरल तरीके से आपको जानकारी दी है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? राधे राधे।